चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल पर मैं भानवी मिश्रा। बड़ी खबर, यूपी में पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने पर रोक। उत्तर प्रदेश सरकार का उपभोक्ताओं के हित में बड़ा निर्णय। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था की समीक्षा के बाद प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दिया। जानिए क्या है पूरी खबर रिपोर्ट में। चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल के लिए लखनऊ से प्रदेश प्रभारी वशिष्ठ चौबे। गर्मी के दिनों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से रहे और किसी को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए विस्तृत चर्चा किया है और निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से वर्तमान में स्मार्ट मीटर को लेकर कई उपभोक्ताओं का रिएक्शन आ रहा है, कई उपभोक्ताओं की समस्याएं ध्यान में आ रही हैं। माननीय उपभोक्ताओं ने भी ये बात ध्यान में लाई है कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर के क्रियान्वयन में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी ये बात ध्यान में लाई है। उसके मद्देनजर आज हमने जो व्यवस्था है उसमें और बेहतरी लाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हमने कई निर्देश दिए हैं और कई निर्णय भी लिए गए हैं। उसमें पहला निर्णय हम लोगों ने ये लिया है कि स्मार्ट और प्रीपेड मीटर के अमलीकरण में, क्रियान्वयन में जो टेक्निकल खामियां दिख रही हैं, उसके मद्देनजर हम लोगों ने एक टेक्निकल समिति बनाई है जिसमें IIT कानपुर के 2 प्रोफेसर हैं और 2 और विशेषज्ञ भी हैं। उनकी रिपोर्ट कई टेक्निकल मुद्दों पर हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है और उन टेक्निकल मामलों को हम लोग नहीं देख लेते हैं, तब तक स्मार्ट मीटर रिप्लेस करने का, जो पुराने मीटर थे उन्हें रिप्लेस करके, उन्हें बदल करके जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम जो चल रहा था उसे स्थगित किया जाएगा। दूसरा निर्णय हम लोगों ने ये लिया है कि जो पैसा, जिन लोगों के यहाँ लगभग 82 लाख ऐसे मीटर लग चुके हैं और उन लोगों को कहीं कहीं जो दिक्कतें आ रही हैं, कई बार ऐसी भी दिक्कत आ रही है, कुछ प्रतिशत उपभोक्ताओं की ये भी समस्या आई है कि पैसा भरने के बाद भी रिकनेक्शन होने में 2 घंटे से 6 घंटे तक अमूमन लग रहा है। उसको कुछ मिनट में कैसे हम लोग जोड़ें, कनेक्ट करें, उसके लिए विशेष रूप से तकनीकी व्यवस्थाओं में जो सुधार की आवश्यकता है उसके हमने निर्देश दिए हैं। सामान्य रूप से बताया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर कनेक्शन जुड़ जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे तो कुछ मिनट में ही कनेक्शन हो रहा है, लेकिन किसी भी स्थिति में 2 घंटे से ऊपर न लगे, इसकी पूरी सावधानी रखने रात दिन हमारी टेक्निकल और मानवीय व्यवस्था जो है वो रात दिन काम करे, जिससे किसी उपभोक्ता को विशेष रूप से गर्मी के सीजन में दिक्कत न हो। इसके लिए हमने सूचना दिया है। हमने सामान्य और विशेष रूप से गरीब उपभोक्ताओं को रिचार्ज के कारण कोई तकलीफ न हो, गर्मी में लोगों को बिजली का अभाव न झेलना पड़े, इसलिए यह भी निर्णय लिया गया है कि जैसे ही जीरो बैलेंस होता है और निगेटिव होना शुरू होता है, मतलब कि आपका बैलेंस निगेटिव होने की शुरुआत होती है, तब भी 3 दिन तक या 2 किलोवाट तक का अगर उपभोक्ता है तो 200 रुपए तक का अगर निगेटिव जाता है, ये पहली बार हमने निर्णय लिया है, 200 रुपए तक अगर निगेटिव जाता है। अभी तक व्यवस्था में यह बात नहीं थी। 1 पैसा भी अगर निगेटिव जाता था तो मीटर और बिजली काम करना बंद हो जाती थी। अब 3 दिन तक कितना भी निगेटिव चला जाए नहीं कटेगी लाइट, और विशेषतः 200 रुपए तक अगर निगेटिव जाता है तो भी बिजली नहीं कटेगी। दोनों में से जो अधिक होगा उस समय तक बिजली आपकी चालू रखी जाएगी और उसके बाद ही बिजली काटने की कार्रवाई होगी। साथ ही रविवार को या अवकाश के अन्य दिनों में भी बिजली नहीं काटी जाएगी। ये एक व्यवस्था हम लोगों ने आज किया है। दूसरी बात, हमने यह भी कहा है कि व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कुछ दिक्कतें दिख रही थी। टेलीफोन नंबर सही नहीं थे या KYC ठीक से नहीं हुआ था। इसलिए यह भी कहा है कि जो SMS 5 SMS
हमने भेजने की सूचना दिया है। जब रिचार्ज का नया रिचार्ज जब भी होता है उसका 30% अवशेष रह जाए तो पहला एसएमएस जाना चाहिए, 10% अवशेष रह जाए तो दूसरा एसएमएस जाना चाहिए, 0 हो जाए बैलेंस, 0 अवशेष रह जाए तो तीसरा जाना चाहिए। 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो देने के लिए चौथा एसएमएस जाना चाहिए और उसके बाद जब कटता है तो 1 दिन पहले आपके यहाँ फिर से एक बार एसएमएस जाना चाहिए और काटने के बाद भी एक बार एसएमएस जाना चाहिए। इस बार इस तरह से 5 एसएमएस भेजने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, यह भी मैंने आज कहा है। खास करके जिन लोगों के लगभग 82 लाख उपभोक्ताओं में से मैं सभी उन उपभोक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 70 लाख लोगों ने पेमेंट किया है और वो अपनी बिजली की सुविधा को पूरी तरह से अच्छे से उसका सुख भोग रहे हैं। लेकिन लगभग 12 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं आज की तारीख में जिनके कनेक्शन कटे हुए हैं विभिन्न कारणों से। उनका सामने से फोन करके हमने कहा है कि इन लोगों का क्यों कनेक्शन कटा है, क्या वो घर से बाहर है, क्या वो कहीं बाहर चले गए हैं, किन कारणों से उनके कनेक्शन कटे हैं या टेलीफोन नंबर में कहीं मिसमैच है, इसको भी देख लेने के लिए हमने कहा है। स्मार्ट मीटर की बात अगर मैं और थोड़ी करूं तो यह एक नई टेक्नोलॉजी पे आधारित एक अत्याधुनिक व्यवस्था है। जैसे हमारा स्मार्टफोन काम करता है वैसे ही स्मार्ट मीटर भी काम करता है। इसकी टेक्नोलॉजी में या इसके काम करने की पद्धति में कहीं कोई शंका करने का कोई स्थान नहीं है। और साथ ही स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलते समय 15 दिन का उसका टेक्निकल टाइम दिया जाता है और एक बार प्रीपेड होने के बाद भी बिजली का बैलेंस निगेटिव होते हुए भी 1 महीने तक बिजली न काटी जाए। सबसे पहले जब लगता है मीटर तब 1 महीने तक बिजली न काटी जाए, इसकी भी व्यवस्था है। लेकिन उपभोक्ताओं को शायद इसकी जानकारी कई बार ठीक से नहीं मिल पाती है या ठीक से वो इस जानकारी को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। मैं इस काम में जुड़ी हुई सरकारी अधिकारियों, एजेंसियों और जो प्राइवेट कंपनियां जो मीटर लगाने का काम कर रही हैं उनको भी हमने हिदायत दिया है कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी दी जाए, सही ढंग से उनको समझाया जाए कि कब उनका ग्रेस पीरियड खत्म होता है, कब उनका बैलेंस कैसे देखें, कैसे कब माइनस होता है, कब वो होता है। और जो मीटर रिचार्ज होने के बाद का 0 बैलेंस या निगेटिव बैलेंस होते समय जो 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड हम लोग दे रहे हैं या आप 200 रुपये और अतिरिक्त हम जो अमाउंट तक प्रतीक्षा करने की, नहीं काटने की व्यवस्था हमने 2 किलोवाट तक की उपभोक्ताओं को किया है, उसका भी क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो, इसके लिए भी हमने सभी को हिदायत दिया है। हम आशा रखते हैं कि सभी उपभोक्ताओं को इस व्यवस्था के तहत अब मीटर के चलते या बिजली के चलते कोई दिक्कत